बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे एरीज बुर्ज अमल यानी मेष राशि के हवाले से। साढ़ सत्ती और ढैया में ये बुर्ज कितना ताकतवर रहता है इसके हवाले से हम बात करेंगे। इस वीडियो को आप अपने नाम के या अपने ज़ोडिक साइन यानी सन साइन से देखेंगे। याद रखिएगा, हमने पिछली वीडियोस में मून साइन निकालना बताया था, कैसे मून साइन मालूम करते हैं, लेकिन ये वीडियो खास तौर पे आप अपने सन साइन से देखेंगे या फिर अपने नाम के ज़ोडिक साइन यानी जैसे आपका के से अगर नाम आता है तो गूगल पे लिखेंगे के लेटर ज़ोडिक साइन, उससे आपको आपका लेटर के हिसाब से पता चल जाएगा। अगर आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम तो फिर ऐसा कीजिएगा, अदरवाइज अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से सन साइन से देखना है इस वीडियो को। गेम चेंजर इन साठ सत्ती ढैया के हवाले से भी हम बात करेंगे। इनकी वो खूबियां जो हर मुश्किल से इनको पार उतारती है, इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को आगाज करते हैं। अब मंगल मार्स इनका ज़ोडिक इनका रूलिंग लॉर्ड है, और मार्स का रूलिंग लॉर्ड होना यानी लड़ने भड़ने वाले तो नहीं, लेकिन गुस्से वाले बहुत होते हैं ये। लेकिन साथ साथ साठ सत्ती और ढैया के अंदर यही गुस्सा इनको काफी हद तक एक पैशन देता है, एक आगे बढ़ने का हौसला देता है। यानी कि गुस्सा कि मुझे कुछ कर दिखाना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे तरक्की करनी है, यही चीज इनको बहुत आगे लेके जाता है। और यही लीडरशिप क्वालिटी जो इनके अंदर मौजूद होती है तमाम के तमाम एरीज के अंदर। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि 7 महीने बाद इनकी साढ़ सत्ती यानी बड़ा लंबा चौड़ा स्ट्रगल वाला टाइम शुरू होने वाला है। 7.5 साल एक अच्छा खासा लंबा टाइम होता है, जिसमें शुरू के 2.5 साल बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित होंगे। यानी कि जॉब के हवाले से, कारोबार के हवाले से, इनके बाकी मामला के हवाले से बड़े बड़े मसलों का आना ऐसा देखा जाएगा, तो इसकी तरफ से भी इनको होशियार रहना पड़ेगा। लेकिन ये 7 महीने बड़े ब्लेसिंग्स के रहेंगे। ये 7 महीने जो आज से अगर आप गिन लें, यानी कि सितंबर की 1 तारीख से ऑनवर्ड दिसंबर की 31 तारीख तक 7 महीने तक भरपूर तरक्की करना, अच्छा पैसा बनाना, अच्छा बैंक बैलेंस बनाना, अपनी मैच्योरिटी के हाईएस्ट लेवल पे, यानी कोई बड़ी पोस्ट पे अच्छे सैलरी पैकेजेस का लेना, यानी पैसा जोड़ पाएंगे, इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, अपना बैंक बैलेंस, गाड़ी बंगला, पैसा और साथ साथ लग्जरियस लाइफ को एंजॉय करना। अपनी कम्युनिकेशन बोल चाल से बहुत कुछ पैसा कमाएंगे, यानी बोल कर जो भी जॉब करते हैं, चाहे पॉलिटिशियन है, चाहे एडवोकेट हैं, चाहे टीचर्स प्रोफेसर्स हैं, चाहे सेल्स पर्सन सेल्स वुमेन है, चाहे डिजिटल मार्केटिंग का काम करते हैं, कोई भी ऐसा काम जिसमें बोलने का काम है, उसमें भी ये लोग भरपूर पैसा कमाते हुए आपको नजर आएंगे। बहुत ही ज्यादा मेहनती होने की वजह से साठ सत्ती और ढैया में इनको इतना प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ता। कोई छोटे से छोटा काम भी ये कर लेते हैं। यानी ऐसा नहीं कि जैसे बब्बर शेरो लियोस में ऐसा होता है कि बड़ी पोस्ट मिले, अच्छा काम करने को मिले, अच्छे सैलरी पैकेजेस मिले, लेकिन ये कम सैलरी पर अच्छा काम करके दिखा सकते हैं। यानी कि मेहनती होते हैं और काम करने से डरते नहीं है, सख्त मेहनत करके आगे बढ़ना। और साठ सत्ती ढैया में भी इनके लिए बड़ा मुश्किल नहीं होता आगे बढ़ना, यानी किसी भी सूरत हाल में अपने आप को ढाल लेना और आगे बढ़ना। इसकी वजह से इनको बहुत कम बोझ उठाना पड़ता है साठ सत्ती या ढैया का। इनके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है, जैसे मैंने शुरू में बताया कि बहुत गुस्से के तेज़ होते हैं, और ये गुस्सा बाज़ औक़ात इनको अपने मकासद में कामयाब कर जाता है। यानी अगर एज अ लीडर है, इनके अंडर में लोग हैं, अपने गुस्से के बलबूते पे उनसे कैसे काम निकालना, यानी कोई अपनी मनमानी ना कर पाए और आपके मन मुताबिक काम करे, ऐसी चीज़ें करना भी साठ सत्ती ढैया में इनको बहुत काम आता है। यानी एज अ लीडर्स ऐसे लीडर होते हैं जो जिनको लोग फॉलो करते हैं, यानी जो गड़बड़ करने की कोशिश भी करे तो इनसे डरते हैं। तो इस वजह से भी लोगों से काम निकलवाना, उनको सही डायरेक्शन में चलाना, उनको मुश्किल से निकालना, ये सब इनके बाएं हाथ का खेल होता है। लेकिन एक चीज जो इनको साठ सत्ती या ढैया में बड़ा मसला करती है या करेगी, और वो है इनका पेशेंस लेवल का खो देना। ये जितनी बातें हम बता रहे हैं आपके सन साइन के हवाले से, आपके नाम के ज़ोडिक साइन के हवाले से, तो आप तमाम के तमाम जितने भी एरीज हैं वो ये इस बात को ज़रूर बताएगा कि आप वाकई में ऐसा है कि आप लोग मुश्किल वक्त में पेशेंस को खो देते हैं। कोई भी ऐसे हालात हो तो सब्र का दामन हाथ से छूट जाता है और बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, यानी सब्र नहीं कर पाते, ऐसा मुमकिन है या नहीं। क्योंकि ये चीज़ सब्र ना करना, यही चीज़ साठ सत्ती में भी इनको आगे प्रॉब्लम कर सकती, क्योंकि बहुत डाउन टू अर्थ रहते हैं। इस वजह से भी साठ सत्ती इनका इतना कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, क्योंकि ये तो ऐसे लोगों के लिए जिनमें एटीट्यूड होता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि एरीज खुद इस बात को कमेंट्स में बताएंगे कि लोग इनके बारे में कहते हैं कि इनके अंदर गुरूर है या एटीट्यूड बहुत है, बहुत ज़्यादा अपने आप को समझते हैं, ऐसा लोग कहते हैं इनके बारे में कि नहीं। क्योंकि लोग जो भी इनको पहली दफ़ा मिलता है उनको ऐसे ही लगता है कि इनमें एटीट्यूड, तकब्बुर या घमंड या बहुत गुरूर मौजूद है, जबकि ऐसा होता नहीं है। डाउन टू अर्थ, ये बहुत ही इंकिसार से चलने वाले, बहुत ही नरमी के साथ चलने वाले ये लोग होते हैं, बहुत ही काइंड हार्टेड होते हैं। हर काम को ईमानदारी से करना, ये इनका शेवा रहता है। यानी कि एरीज हर काम को ईमानदारी से करता है, और यही चीज़ साठ सत्ती और ढैया में भी इनको पार उतारती है। जब इनका टेस्ट लिया जाता है
किसी तरह से कि क्या कितने ईमानदारी या कितने पानी में, तो ये उससे सुरखरू उतरते हैं और अपनी ईमानदारी का सबूत देते हुए नजर आते हैं। एक चीज जो इनको 60-70 में इनके लव रिलेशंस और हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में मसला करेगी वो ये कि इनका पॉजेसिव होना, फ्रीडम ना देना, यानी कि आज़ादी ना देना अपने पार्टनर को, चाहे उनकी वाइफ हो, चाहे हस्बैंड हो, चाहे लव लाइफ हो। किसी और से अगर बात करे तो इनको बुरा लगेगा, कहीं और इनको छोड़ के कहीं और जा रहे तो इनको अच्छा नहीं लगेगा। यानी चाहते हैं कि हमेशा इनका लव लव पार्टनर इनका जो हस्बैंड या वाइफ इनके साथ रहे। या पॉजेसिव किस मैटर में, आप समझते हैं कि बहुत ज़्यादा कब्जा करके रखना अपने पार्टनर पे, ऐसा बहुत है। ये चीज 60-70 में खास तौर पे और ढैया में भी बड़े मसले पैदा करता है। हमेशा अपना हक जताने की कोशिश करते हैं लेकिन रोमांस के किंग माने जाते हैं, रोमांटिक बहुत ज्यादा होते हैं, ये इनका पार्टनर बता सकता है। ये जितनी प्रेडिक्शन हम कर रहे हैं, अगर आप किसी एरीज को जानते हैं तो आप भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं और कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपने वाकई में एरीज को ऐसा पाया है। एरीज खुद तो बताएगा ही बताएगा कि वो ऐसा है कि नहीं है। इनके प्रेम प्यार के रिश्तों में, लव स्टोरी, लव लाइफ के अंदर, लव रिलेशंस के अंदर, इनके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के अंदर अक्सर आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा देखने की वजह ये मिलती है कि ये बहुत ज़्यादा हक जताते हैं अपने पार्टनर पे, बहुत ज़्यादा हक जताना। रोमांटिक तो ये होते हैं लेकिन आर्ग्यूमेंट्स भी इसी वजह से हो जाते हैं। और इनके डिज़ायर्स अपने लव लाइफ और अपने मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा होता है। अपनी ख्वाहिशात और डिज़ायर्स का बहुत ज़्यादा होना, ये भी अक्सर इनकी लव लाइफ और मैरिड लाइफ में आर्ग्यूमेंट्स का सबब बनते हैं। और 60-70 में भी अक्सर इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन किसी से रख लेना, बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स रख लेना, ख्वाहिशात रख लेना, ये भी मामला बिगाड़ देते हैं। अगर इनकी स्टडीज़ के हवाले से बात करें तो बहुत ही ब्रॉड माइंडेड और शार्प माइंडेड होते हैं। एक चीज़ पढ़ ली तो उनको याद हो जाती है, इसको बार बार पढ़ना या उसको हिफ्स करना ये नहीं, कि रट्टा मारने में नहीं बिलीव करते। थोड़ा बहुत भी याद हो लेकिन सही तरीके से समझ के याद करना ये बिलीव करते हैं, चाहे नंबर कम आए या एवरेज आ जाए, लेकिन इतना है कि जो समझ आएगा वो पढ़ेंगे, जो नहीं समझ आएगा उस पर ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे। कुछ इस किस्म का भी बनता है इनके साथ। स्पोर्ट्स या किसी एक्टिविटी जैसे एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ वगैरह, इसमें बहुत बहुत शौक होता है और वो उसमें जाकर विन भी करते हैं, इसमें कंपटीशन में, कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेना ऐसा भी बनता है। यानी कि शौक बहुत होता है स्पोर्ट्स के मामला में या दूसरी एक्टिविटीज के हवाले से। हर चीज को समझने का इनको बड़ा शौक होता है। कोई भी चीज, फ्रिज अगर चल रहा है तो कैसा उसका मैकेनिज्म क्या है, एसी का मैकेनिज्म क्या है, यानी कोई चीज की डेप्थ में जाना। इन शॉर्ट अगर हम कहें तो किसी चीज की डेप्थ में जाना, उसको सही तरीके से सीखना। इवन इनको कोई जिम्मेदारी दे दी जाए तो पहले पूरा होमवर्क करेंगे कि अगर मुझे मैनेजर बनाया जा रहा है तो मैनेजर का काम क्या होता है, अगर मैं सीईओ बन रहा हूँ तो मेरा काम क्या होगा, मेरी जिम्मेदारी क्या होगी, मुझे क्या क्या करना होगा, इसको अच्छे से स्टडी करेंगे। ये डेप्थ, इन डेप्थ नॉलेज का हासिल करना, ये इनका शेवा रहता है और यही इनको 60-70 और ढैया में बहुत ज़्यादा काम आती है। कोई नया स्किल सीखना, उसमें अपनी महारत को हासिल करना, उसको इन डेप्थ स्टडी करना, उससे फ़ायदा उठाना, ये इनका शेवा रहता है और कामयाब भी होते हैं। बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड होता है, अपनी फैमिली को साथ लेके चलना, कोई अगर मुश्किल में उसको मुश्किल से निकालना, उसकी मदद करना, जिस तरह से भी मदद कर सके। यानी बहुत ही फैमिली को रख रखाव करने वाले, फैमिली को लेके साथ चलने वाले ये लोग होते हैं। और यही चीज़ 60-70 और ढैया में भी इनकी फैमिली को रीयूनाइटेड करना या यूनाइटेड करना, अपने फैमिली को एक होकर देखना, ये इनके लिए मुमकिन होता है। फैमिली को बिखरने नहीं देते। 60-70 ढैया में अक्सर लड़ाई झगड़े बहुत बढ़ जाते हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं इनके रिश्तों के हवाले से, लेकिन फिर भी चूँकि फैमिली ओरिएंटेड होते हैं तो काफ़ी हद तक अपने फैमिली के अंदर एक बैलेंस लाइफ को लेके चलना या सबको एक जैसा टाइम देना या यूँ कह लें कि सबके लिए काम करना, ये इनके लिए होता है और यही चीज़ इनको कामयाब करती है ऐसे मामलात में। कहीं भी जॉब करते हैं अपने तरीके से करना चाहेंगे, मुश्किल काम को आसान तरीके से करना इनको आता है। जुगाड़िया जिसे कहते हैं ना, जुगाड़ होता है इनके पास, यानी जुगाड़ मीन्स मुश्किल काम को आसान तरीके से कम टाइम में करना, ये खूबी इनके अंदर होती है। और अक्सर औकात इसकी वजह से इनके बॉसेस से बहस हो जाना, यानी बॉस बोले कि ए करो ये बी करेंगे या सी करो तो ये डी करेंगे, इस तरह के मामला हो जाते हैं। यानी कि अपनी मर्जी से करना चाहते काम को, ये नहीं चाहते कोई इनको डोमिनेट करे, कोई इनको हुक्म दे कि अभी ये करो, फिर ये करना है, फिर वो करना है। ये अपने तरीके से काम को बेहतरीन तरीके से करना जानते हैं। लेकिन अक्सर औकात यही मामला 60-70 ढैया में इनके लिए मुश्किलात पैदा करती हैं जब इनके दुश्मन एक्टिव होके बॉस का एक का दो करके बताते हैं और लड़ाई झगड़े करवा देते हैं, सैलरी में डिडक्शन का बाइस बनते हैं, प्रमोशंस में डिले करवा देते हैं। और वजह यही होती है कि ये अपने तरीके से काम करना पसंद करते हैं, जो बॉसेस को शायद पसंद ना हो और कोई दूसरा इसका फायदा उठाकर लड़ाई झगड़े करवा देता है। इनके यार दोस्त बहुत ज्यादा नहीं होते, यानी फ्रेंड सर्कल बड़ा नहीं होता, छोटा सा फ्रेंड सर्कल होता है, यानी लिमिटेड फ्रेंड्स, ऐसे फ्रेंड जो इनके काम आए या इनकी वेवलेंथ पे सोचते हो, इनकी मदद कर सकें। आपस में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहती है अपने पुराने दोस्तों के साथ और लॉन्ग रन पे चलने वाले ये दोस्त होते हैं। बुढ़ापे में भी अक्सर औकात ये अपने पुराने दोस्तों, बचपन के दोस्तों के साथ देखे जाते हैं। अक्सर औकात लड़ाई झगड़ा किसी का चल रहा तो उसमें टांग अड़ा देना या उसमें खुद भी इन्वॉल्व हो जाना, ये अक्सर 60-70 ढैया में भी इनके लिए प्रॉब्लम करेगा।
यानी किसी के मामलात में पड़ना नहीं, और पड़ गए तो फिर होशियारी के साथ कि आपको लपेटे में ना लिया जाए या आप लपेटे में ना आ जाएं उस लड़ाई झगड़े के अंदर। तो आर्ग्यूमेंट से, लड़ाई झगड़ों से बचें और कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा इससे दूर रहे ऐसे लड़ाई झगड़े वाले मामला से, तो वो आपके लिए भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहुत ज़्यादा ईमानदार तो होते हैं, लेकिन कभी कभार इनका भोलापन इससे भी कोई फ़ायदा उठा सकता है। यानी कि ये चूँकि ईमानदार होते हैं तो इनको आसानी से शीशे में उतार लेना या इनसे फ्रॉड करना या इनको धोखा दे जाना, इनका पैसा इन्वेस्टमेंट के बहाने लेकर कहीं और लगा देना या लेकर भाग जाना कंपनी का। जैसे अक्सर पैसा लगाते हैं, कोई बिल्डर इनका पैसा रोक के रख ले या कोई उधार किसी को दे दिया तो वो पैसे वापस नहीं कर रहा। ऐसे मामला इनके साथ बहुत होते हैं, क्योंकि कोई रिश्तेदार भी पैसे मांग कर ले जाता है कि अभी कुछ दिनों में दे दूंगा, कुछ महीनों में दे दूंगा, और फिर वापस नहीं करता। ऐसे मामला भी बहुत ज़्यादा होते हैं और 60-70 ढैया में अक्सर इनके साथ ऐसा होता है कि पैसा कहीं उलझा देना, कहीं पैसे फंसा लेना कि वो पैसा स्टक मनी फिर वापस इनको ना मिले, उसकी वजह से परेशान रहे। ऐसे भी बड़े मामला होते हैं, इनको नज़र आते हैं। इस चीज़ से इनको बचना पड़ेगा। ब्लाइंड ट्रस्ट किसी पे ना करें, अंधा एतमाद करना, अपने सीक्रेट्स किसी को बता देना पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर होगा। तो कोशिश करें कि अपने सीक्रेट्स किसी को ना बताएं। ब्लाइंड ट्रस्ट या अंधा एतमाद ना करें, उन्हें बहुत बड़े मामला बिगाड़ेगा 60-70 और ढैया में खास तौर पे। और अपने सीक्रेट्स तो किसी को ना बताएं। जल्दबाजी का डिसीजन लेना ये भी खतरनाक साबित होगा। आप किसी मेंटर, किसी बड़े को, किसी उस्ताद को बीच में रखें ताकि वो आपको सही गाइड कर सके, फिर आप इन्वेस्टमेंट करें या प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके करें, तो फिर भरपूर फायदा अपने सरमायाकारी के अंदर भी आप उठाते हुए नजर आओगे। और जैसे हमने कहा, बड़े शार्प माइंडेड होते हैं और अपने तरीके से चीज़ों को करना चाहते हैं, तो ये भी अक्सर औकात 60-70 ढैया में इनके लिए प्रॉब्लम कर देता है जब ये बॉसेस के उसमें आ जाते हैं। यानी बॉसेस चाहते हैं कि ये करो और वो कुछ और कर रहे होते हैं। यानी वजह ये कि वो अपने शॉर्ट तरीके से, यानी कि ये चाहते हैं 24 घंटे का कोई काम है तो उसको 24 मिनट में कैसे करना या आसान तरीके से कैसे करना, इसके चक्कर में भी अक्सर ये फंस जाते हैं। और एक और बात ये खुद एरीज भी बताएंगे कि 27 साल से 34 साल, हमने स्लाइड में जरा डिफरेंट डेट लिखी होगी, लेकिन फिर भी 27 से 34 साल ये एक एवरेज टाइम होता है। वैसे तो इसको आप 27 से 50 साल कर सकते हैं, क्योंकि 27 साल से 50 साल अच्छा स्टेटस देखना, अपनी जॉब में बड़ी पोस्ट पे जाके अच्छे सैलरी पैकेजेस लेना, ये सब होता नजर आता है। यानी पैसा भरपूर आना शुरू हो जाता है, चारों तरफ से पैसे का आना, सोर्सेज ऑफ इनकम का मल्टीप्लाई होना। यानी 27 से 34 साल के दरमियान ये बहुत तेज़ी से होता है और उसके बाद ये कंटिन्यूस रहता है 50 साल तक। और जो वर्किंग करने वाले जितने भी एरीज हैं, जो 60 साल में भी वर्किंग कर रहे हैं, कोई कंपनी चला रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, कोई ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, वो उनका कंटिन्यू रहता है। वो फिर ये जो फ़ायदे उठाते रहते हैं। लेकिन कहने का मतलब कि 27 साल की उम्र में समझ लें कि 27 के बाद इनका एक ग्राफ ऊपर जाता हुआ नज़र आता है, अपने प्रोफेशनल लाइफ, अपने पर्सनल लाइफ, अपने कारोबार के हवाले से, अपने ऑनलाइन बिजनेस, ज़मीन और जायदाद के हवाले से, बैरून मुल्क जाके पैसा कमाते हैं वहाँ के हवाले से, या बैरून मुल्क से जुड़ के कोई काम करते हैं तो उधर से भी भरपूर पैसा आना इनका शुरू हो जाता है। अगर बीमारियों के हवाले से बात करें तो पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, मोशन वगैरह होना, यानी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स का होना, ये बहुत देखा गया। सर दर्द, माइग्रेन का होना या कमर दर्द का बहुत ज़्यादा होना, गर्दन में या सर्वाइकल के प्रॉब्लम्स होना, ये भी अक्सर इनमें देखे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिस पे कंट्रोल करके 60-70 और ढैया में काफ़ी हद तक ये लोग पार उतरेंगे और काफ़ी हद तक बेहतरीन करते नजर आएंगे। आप एरियाज खुद भी बताएं, इनके जानने वाले भी बताएं कि जो जो हमने बात बताई वो आपको दिल को लगी है, लगता है कि वाकई में ये चीज़ें आपके अंदर हैं या नहीं है। तो उम्मीद आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। बाकी के जो सामने लिंक पे क्लिक करके अपनी वीडियो देख पाएंगे। अल्लाह हाफिज़।